नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम सबके मन में ये शंका पैदा होती है कि एकादशी के दिन अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए। आज हम इसी बारे में पद्म पुराण के हिसाब से आपको बताएंगे। पद्म पुराण के हिसाब से ये कहा जाता है कि इस दिन एकादशी के दिन अन्न में सभी पाप जैसे ब्रह्म हत्या, गर्भ हत्या, माता पिता की हत्या, गुरु की हत्या करने वाले ऐसे पाप वास करते हैं, और जो इस दिन अन्न को खाता है वह ये समझो कि पाप को खा रहा है। यानी दूषित अन्न खाने से उसकी बुद्धि भी दूषित होती है, और इस लोक में तो उसे सुख संपत्ति नहीं मिलती बल्कि परलोक में भी उसकी दुर्गति होती है। ऐसा कथा आती है कि सतयुग के समय में अधर्म को किसी ने स्वीकार नहीं किया। तब अधर्म परेशान होकर भगवान की शरण में गया और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, मैं भी आपकी सृष्टि का एक अंश हूँ, कोई मुझे स्वीकार नहीं कर रहा, क्योंकि सतयुग में अधर्म तो ना मात्र ही था। तो अधर्म ने भगवान से जब प्रार्थना की कि मुझे भी स्थान दो, तो भगवान ने उसे कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें स्थान बताता हूँ। एकादशी के दिन तुम अन्न में वास करोगे, और जो इस दिन अन्न को खाएगा उसके सभी पापों में वृत्ति हो जाएगी। यानी कि दूषित अन्न खाने से उसकी बुद्धि भी दूषित हो जाएगी। जैसे कि हम सुनते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा होगा मन वैसा होगा जीवन। जैसा करेंगे आहार वैसे होंगे विचार, जैसा होगा विचार वैसा होगा व्यवहार, जैसा होगा व्यवहार वैसा होगा परिणाम। और इस बात को भीष्म पितामह ने महाभारत के युद्ध में सिद्ध किया। जब वे बाणशैया पर लेटे हुए थे, तब अंत समय में उन्होंने युधिष्ठिर और द्रौपदी को ये बात बताई कि मेरा मन भी दुर्योधन की दूषित अन्न खाने के कारण मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी, जिससे मैं उस समय द्रौपदी के साथ हुए अपमान का प्रतिकार न कर पाया। इसके बारे में दोस्तों एक और कथा आती है कि शंखासुर नाम का दैत्य का मूर नामक एक बेटा था, जो कि तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न करके शक्ति का वरदान लिया। शिवजी वरदान देकर चले गए और मूर देवताओं को तंग करने लगा। तब सभी देवता विष्णु भगवान की शरण में गए कि इसका वध कीजिए। विष्णु भगवान जी ने मूर के साथ घमासान युद्ध किया, और फिर प्रभु की लीला, मूर के साथ युद्ध करते हुए प्रभु रणभूमि से भाग गए। मूर पीछे पीछे गया। तब भगवान एक गुफा में जाकर सो गए। उन्हें सोता देखकर मूर को बहुत क्रोध आया, और उसने सोचा कि मैं सोते सोते ही इसे मार देता हूँ। पद्म पुराण में आता है कि उस समय जब मूर भगवान विष्णु पर वार करने लगा, तब भगवान विष्णु के शरीर से शक्ति प्रकट हुई, जिसने 16 साल की युवती का रूप धारण किया, और उसने मूर की सभी सेना मार डाली। मूर को मारने लगी तो मूर विष्णु भगवान की शरण में चला गया। तब भगवान की आंख खुल गई। उन्होंने शरणागत को जीवन दान दिया और उसे सृष्टि को छोड़कर चले जाने को कहा। तब मूर ने कहा, प्रभु, मैं कहाँ जाऊं, सारी सृष्टि तो आपकी है। तब भगवान ने उसे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें स्थान देता हूँ। तब भगवान ने कहा कि आज 11 तिथि है, और ये जो लड़की उत्पन्न हुई है इसको एकादशी कहा जाएगा, और आज के दिन उत्पन्न एकादशी का दिन कहलाएगा, और मैं तुम्हें अन्न में वास देता हूँ। जो एकादशी के दिन अन्न खाएगा उसकी पापों से युक्त अन्न खाने के कारण बुद्धि भी दूषित हो जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान ने उस दिन सभी पापों को अन्न में रहने की इजाजत दी। दोस्तों, जगन्नाथ और बद्रीनाथ ऐसे हमारे तीर्थ धाम हैं जहां पर एकादशी का कोई प्रभाव नहीं होता। वहां पर चावल खाए जाते हैं, बाकी अन्य जगह पर चावल खाना निषेध है। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।